आज हम लोग बोनस एंड राइट इशू ऑफ शेयर करेंगे। सबसे पहले बोनस शेयर का सम्स करेंगे। बोनस शेयर का एक ही सवाल कराएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग राइट इशू का टोटल 3 सम्स करेंगे। तीन ही में से कोई एक देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। मतलब टोटल बोनस और राइट इशू का 4 सम्स प्ले लिस्ट के अंदर में डाला रहेगा। आप एक एक करके चारों क्लास देख लीजिएगा, एग्जाम में वहीं से एक तो फंसेगा, एकदम कंफर्म है। और बाकी तो फिर ब्रह्मास्त्र में बोला जाएगा कि कौन वाला आने वाला है, ठीक है। वो हमको पहले भी नहीं पता चलता है, वो 3 दिन पहले ही पता चलता है हमको भी, तो हम क्या करें। आइए देखिए, डायरेक्ट बोनस शेयर में हम लोग इलास्ट्रेशन 2 में आ रहे हैं। बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2090 वाज एज अंडर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है बैलेंस शीट बना है एक्स कंपनी लिमिटेड का 31/3/2009 को। एक बैलेंस शीट बना के दे दिया है। हम लोग को पता है बैलेंस शीट वाला ही सम्स पूरा 5th सेमेस्टर में कर रहे हैं, तो हम लोग बैलेंस शीट को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नोट्स ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। हम लोगों को पता है बैलेंस शीट जब डराता है तो नोट्स ऑफ अकाउंट तो देगा ही। एडजस्टमेंट में सबसे बड़ा बात है, देखिए एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है। ऑन 1/4/2019 द कंपनी इज इट्स जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। ये लाइन को आप लोगों को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। बोल रहा है कंपनी डिसाइड की है बोनस देने के लिए। कंपनी क्या डिसाइड कर रही है? बोनस इशू करने चाह रही है। और कंपनी बोनस इशू करना चाह रही है कितना? बोल रही है कि जितना मेरे पास शेयर है ना, हर 5 शेयर के बदले में 2 ठो बोनस देंगे। बोल रहा है 2 शेयर बोनस इशू किया है, उसके बदले में कितना शेयर रहना चाहिए उसके पास? 5। माने जिसके पास 5 शेयर रहेगा तो उसको 2 शेयर मिलेगा, जिसके पास 10 शेयर रहेगा उसको 4 शेयर मिलेगा। हर 5 के बदले में 2 शेयर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है? डिसाइडेड टू यूटिलाइज। कैसे यूटिलाइज करेगा ये भी आपको दे दिया है। क्या बोल रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू द फुल एक्सटेंट। बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम को पूरा ले लीजिए। ऐसे भी याद रखिएगा, बोनस इशू के लिए हम लोग प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को फुल एक्सटेंट में यूज करिए, बढ़िया बात। फिर बोला जनरल रिजर्व को आउट ऑफ जनरल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ 20,000, सिर्फ जनरल रिजर्व आप कितना यूज कर सकते हैं? 20,000। और क्वेश्चन में फिर बोला बैलेंस आउट ऑफ पीएल। तो देखिए प्रिफरेंस दे दिया कि आपका जो भी बोनस इशू होगा आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा लो, उसके बाद जनरल रिजर्व से 20,000 लो, फिर यदि और आपको लगता है तब जाके पीएल से लो, प्रॉफिट एंड लॉस से लो। उसके पहले आपको लेने का दरकार नहीं है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए हम लोगों के पास क्या है। रिजर्व एंड सरप्लस के पास हम लोगों के पास देखिए क्या क्या है। बैलेंस स्टॉक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस दिया 45,000, जनरल रिजर्व दिया 60,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है 20,000, ठीक है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास 20,000 है, जनरल रिजर्व तो 60,000 है, उसमें से तो हमको बोल दी दिया क्वेश्चन में 20,000 यूज करने के लिए। और यदि लगेगा तब जाके हम पीएल के पास जाएंगे, ठीक है बाबू। अब हम लोग चलते हैं सम्स में। अब देखिए आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वर्किंग। क्वेश्चन में क्या बोला? सबसे पहले देखो बाबू, 1,50,000 शेयर है, उसका देखिए नोट्स ऑफ अकाउंट में देखिए 15,000 इक्विटी शेयर है। पेड अप शेयर कितना? ऑथराइज नहीं, पेड अप शेयर कितना? देखिए बाबू बोल रहा है 15,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके शेयर का दाम है। शेयर का दाम कितना करके है? 10 करके है। कितना नंबर ऑफ शेयर है? 15,000 शेयर है, ठीक है बाबू। तो पहले सबसे पहला काम है हम लोग को नंबर ऑफ बोनस इशू, नंबर ऑफ बोनस इशू ऑफ शेयर, नंबर ऑफ बोनस इशू। नंबर ऑफ बोनस इशू कितना हो जाएगा बाबू? ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ बोनस इशू करने के लिए है कितना शेयर मेरे पास? टोटल 15,000 शेयर है मेरे पास। टोटल शेयर कितना है? 15,000 शेयर है। 15,000 शेयर में से याद रखिएगा क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला था? 5 शेयर के बदले में 2 ठो बोनस मिलेगा, हर 5 के बदले में 2 बोनस, मतलब 2/5। बच्चा लोग इसको डिस्टर्ब होता है कि कौन वाला ऊपर लिखे कौन वाला नीचे लिखे। सबसे याद रखिएगा जितना के लिए मिल रहा है
वह नीचे, और जितना मिल रहा है वह ऊपर। और नहीं इतना समझ में आता है तो एक तो और छोटा सा बात समझो कि बोनस सब समय इशू से कम रहेगा। तो यदि बच्चा लोग 15,000 इंटू 5/2 कर देगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो बोनस सब समय क्या होगा, इशू से कम रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग यदि उतना भी दिमाग नहीं है तो ये दिमाग तो कम से कम लगा सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो है नहीं आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो कम से कम इतना तो सोचो, दिमाग नहीं है तो कम से कम दिमाग लगाने वाला भी काम मत किया करो। अब आइए कितना आएगा सर, 6,000 शेयर। कितना आएगा सर टोटल, 6,000 शेयर। तो टोटल बोनस इशू कितना हुआ सर, 6,000। तो वैल्यू ऑफ बोनस इशू कितना हुआ सर, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर कितना हो जाएगा बाबू, 6,000 शेयर है इंटू ₹10। तो 6,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60,000। 6,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 60,000 शेयर। अब 60,000 रुपया जब दाम हो जा रहा है तो 60,000, अब इसको यूटिलाइज कहां से करेंगे, पैसा तो देंगे कहां से हम, ठीक है ना। तो हम लोगों को देखिए सीक्वेंस बना के दे दिया क्वेश्चन में। क्या बोला, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करो। जाइए जनरल रिजर्व में, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है, बोला सिक्योरिटी प्रीमियम को पूरा यूटिलाइज करो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहां से ले पाएंगे, टोटल देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है 20,000। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में एडजस्टमेंट में क्या बोला है, जनरल रिजर्व से 20,000 लो, डायरेक्ट बोल दिया है। स्टूडेंट लोग गलती करता है, आप लाइन को ठीक से पढ़िए, 20,000 लेने बोल रहा है कि 20,000 छोड़ने बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान से देखिएगा कि 20,000 को मेंटेन करके बाकी को यूज करने बोल रहा है कि 20,000 यूज करने बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला 2 नंबर में कि 20,000 को यूज करो, 20,000 को मेंटेन नहीं करना जनरल रिजर्व को, 20,000 को यूज करना है, ठीक है ना। मतलब हम लोग यहां पे और कितना यूज कर पाएंगे, जनरल रिजर्व 20,000, जनरल रिजर्व कितना ले पाएंगे हम लोग 20,000। तो जनरल रिजर्व जब 20,000 लिए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जब 20,000 लिए हैं, तो टोटल अभी तक कितना हुआ सर, 40,000। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है कि बैलेंस अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे। बैलेंस अमाउंट हम लोग कहां से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे। तो ले लो प्रॉफिट एंड लॉस से, पीएल अकाउंट से ले लो। कितना बचा सर, और 20,000 चाहिए हमको, ठीक है ना। मतलब ये नील हो जाएगा हम लोग का टोटल। बहुत स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है इक्वली बांट देंगे, नहीं इक्वली नहीं बटाना है, ठीक है ना। इक्वली नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 था, 20,000 लिए। जनरल रिजर्व 60,000 था, लेकिन क्वेश्चन में बोल ही दिया 20,000 यूज करने का, 20,000 लिए हैं। पीएल 45,000 समथिंग कुछ था, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि ना 20,000, तो हम लोग 20,000 यूज किए बस, और कोई भी वर्किंग नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट कहां पे आएंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जनरल एंट्री जब भी पास करेंगे तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या दे रहे हैं बोनस शेयर करने के लिए, ये 3 दे रहे हैं, तो जो देंगे उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि मेरा वो सब क्या रहा कम रहा है। मैंने पिछला बार भी बहुत सारा क्लास में बताया कि लायबिलिटी जब कोई भी चीज यूज कर रहे हैं ना हम लोग, लायबिलिटी का कोई भी चीज यूज जब कर रहे हैं तो वो डेबिट में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस का कोई भी चीज जब यूज कर रहे हैं तो वो डेबिट में आता है। तो क्या क्या यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद देखिए क्या बोलता है जनरल रिजर्व, तो लिखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद देखिए क्या होता है पीएल अकाउंट, लिखिए पीएल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या होता है सर, टू क्या होगा, बोनस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है सर। कितना होगा सर, 20,000 बोनस इक्विटी शेयर होल्डर में कितना जाएगा, 60,000, ठीक है। क्योंकि बोनस के लिए पैसा नहीं मिलता हमको, मेरा रिजर्व जो है वहीं से यूज करना पड़ता है, हो गया।
अब बोनस इक्विटी शेयर को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बोनस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बोनस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर के रूप में। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 60,000, कितना सर 60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 पोस्ट कर दिए सर, बस जनरल एंट्री खत्म, खत्म जनरल एंट्री। अब करना क्या है, अब क्या करना है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला बैलेंस शीट भी बनाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट भी अब बनाइए आप लोग, ठीक है, बनाते हैं बैलेंस शीट, आते हैं। अब बाबू हम लोग बैलेंस शीट पुटिंग कर दिए हैं। तो सबसे पहले देखो बाबू शेयर कैपिटल, सर 25,000 इक्विटी शेयर था, 2,50,000 ऑथराइज तो चेंज होता नहीं है। इक्विटी देखो पहले से 15,000 शेयर था और 6,000 बोनस शेयर इशू हुआ, 15,000 शेयर पहले से था और 6,000 नया आया, मतलब टोटल कितना हो गया 21,000 शेयर हो गया, टोटल 21,000 शेयर हो गया एट द रेट ऑफ ₹10, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो एट द रेट ऑफ ₹10 ईच मतलब कितना हो गया सर 2,10,000 रुपया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना हो गया 2,10,000 रुपया, नोट 1, तो नोट 1 में डाल दीजिए 2,10,000 रुपया, ठीक है सर यहाँ तक। उसके बाद आगे आते हैं, अब सर शेयर अलॉटमेंट तो है नहीं, नॉन करेंट लायबिलिटी है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे पहले, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में बाबू सबसे पहले ध्यान से देखिए हम लोगों के पास पीएल कितना होगा, देखिए ध्यान से, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए इसमें ना ही कुछ सेल हुआ ना ही कुछ परचेज हुआ, कहीं से तो प्रॉफिट आया नहीं मेरे पास, ठीक है ना। तो सिर्फ मेरे पास था कितना प्रॉफिट 45,000, 45,000 था, इसमें से 20 हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं, ये 20 हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं, तो बचा कितना 25,000। नेक्स्ट उसके साथ देखिए क्या दिख रहा है हम लोगों को, उसके बाद दिख रहा है जनरल रिजर्व, देखिए बाबू जनरल रिजर्व कितना दिया बाबू ध्यान से देखो, क्वेश्चन में था कितना 60,000 था, 60,000 उसमें से देखिए 20,000 हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं, तो माइनस कर दीजिए 20,000, तो कितना बचा बाबू 40,000 आ गया 40,000। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, तो पूरा ही 20,000 जो था पूरा 20,000 यूज हो गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो बचा ही नहीं। तो रिजर्व एंड सरप्लस टोटल कितना हो गया सर 65,000, इसको लेके आ जाइए यहाँ पे नोट 2, 65,000, ठीक है सर। और कुछ बचा क्या सर, अब देख लिया नॉन करेंट लायबिलिटी भी कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड पेबल दिख रहा है 25,000, डाल दो ट्रेड पेबल 25,000, ठीक है सर। तो टोटल कितना हो जाएगा 3 लाख, टोटल कितना हो गया सर 3 लाख। नेक्स्ट आते हैं बाबू, अब कहां पे आएंगे हम लोग, एसेट्स वाला में आइए, देखिए प्रॉपर्टी कितना दिया था 1,80,000, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, कुछ नहीं बिका, कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं सेल हुआ, चुपचाप 1,80,000 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो गया बाबू। उसके बाद देखिए इनटेंजिबल एसेट्स है नहीं, गोली मारो। करेंट एसेट्स कितना दिख रहा है बाबू 1,20,000, लिख दीजिए 1,20,000, ये टोटल करिए 3 लाख, टोटल करिए कितना हो गया सर 3 लाख, सवाल बन गया 10 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन